नमस्कार दोस्तों, मैं श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय ललितपुर से डॉक्टर एस सिंह आज आप लोगों को बीए प्रथम सेमेस्टर की कक्षा में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे द्वारा रचित प्रसिद्ध कविता नदी के द्वीप की संदर्भ सहित व्याख्या बताने जा रहा हूँ। आपको ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा, ठीक है ना। आइए पढ़ते हैं हम कविता। हम नदी के द्वीप हैं, हम नहीं कहते हमको छोड़कर स्रोत सुनी बह जाए, वह हमें आकार देती है हमारे कोण गलियां अंतरिक्ष उभार सैकत फूल सब गोलाइयां उसकी गढ़ी में। माँ है वह है, इसी से हम बने हैं, ठीक है ना। रात में देखते हैं कविता में आए हुए शब्दों के अर्थ को जान लेते हैं। हम नदी के द्वीप, नदी आप समझ लिए हैं वो, ठीक है ना। स्रोतस्वी मतलब होता है नदी, ठीक। द्वीप होता है, द्वीप मतलब द्वीप टापू, एक टापू तरह का आकार होता है, ठीक है ना। अंतरिक्ष में दीपों के मध्य की उठान, अंतरिक्ष मतलब होता है दीपों के बीच की उठान, उभरा हुआ स्थान, ठीक। आकार मतलब होता है वो, और कोण होता है कोना, ठीक है। और गलियां रास्ता मार्ग, उभार मतलब होता है उठाव, उभार मतलब होता है उठाव, ठीक है, ऊंचाई। सैकत फूल बालू के किनारे, सैकत मतलब फूल मतलब बालू के किनारे, सैकत मतलब होता है बालू और फूल मतलब होता है किनारा। गढ़ी मतलब होता है गढ़ना या निर्माण करना या निर्मित, ठीक है ना। अब संदर्भ क्या लिखोगे आपको? प्रस्तुत पद्यावतरण, ठीक। प्रयोगवाद के प्रवर्तक, प्रस्तुत पद्यावतरण प्रयोगवाद के प्रवर्तक, ठीक। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे द्वारा विरचित प्रसिद्ध कविता नदी के द्वीप शीर्षक से अवतरित है, ठीक। एक हुआ संदर्भ, ठीक है ना। संदर्भ आप इसी तरह लिखोगे, प्रस्तुत पद्यावतरण प्रयोगवाद के प्रवर्तक, हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे द्वारा विरचित प्रसिद्ध कविता नदी के द्वीप शीर्षक से अवतरित है, ठीक। संदर्भ क्या लिखोगे? प्रस्तुत पंक्तियों में, प्रस्तुत कविता की पंक्तियों में कवि अज्ञे जी ने नदी का द्वीप अपने भाव को व्यक्त कर रहा है, अपने स्वरूप का वर्णन कर रहा है, भाव और स्वरूप का वर्णन कर रहा है, ठीक। अज्ञे जी कहते हैं नदी का द्वीप कहता है, अज्ञे जी कहते हैं कहता है नदी का द्वीप जो होता है, नदी के द्वीप का काम होते हैं। जैसे आप समुद्र गए हो तो समुद्र के बीच में टापू होता है, उसे हम द्वीप कहते हैं, ठीक। तो ये कह रहे हैं कि नदी का द्वीप कहता है कि वह नदी का द्वीप है, उसी ने उसको आकार स्वरूप और रूप प्रदान किया, ठीक। उसके सारे कोण, उसके सारे जो कोने होते हैं, ठीक, गलियां होती हैं, रास्ते होते हैं, अंतरिक्ष उसका जो उभार होता है, ऊंचाई होता है, उसका स्वरूप जो होता है, आकार होता है, ठीक। उसके रेतीले किनारे सब उसी के द्वारा गढ़े गए, उसकी सारी स्थितियां ही नदी द्वारा निर्मित है। किसकी? द्वीप की सारी स्थितियां, सारे स्वरूप किसके द्वारा निर्मित है? नदी के द्वारा निर्मित, ठीक है ना। वह उसकी क्या है? माता है, ठीक। जिससे निर्माण होता है उसे हम जननी कहते हैं, ठीक। कहते हैं कि वह उसकी जननी है, माता है, और द्वीप स्वीकार करता है कि उसी के कारण उसका अस्तित्व बना हुआ है, ठीक। उसी के कारण उसका अस्तित्व बना हुआ है। कवि कहना चाहता है कि व्यक्ति का जो व्यक्ति है, इस संसार में जो व्यक्ति है, व्यक्ति का चिंतन, भाव और दर्शन आदि का निर्माण किसके द्वारा होता है? व्यक्ति किसमें रहता है? समाज में रहता है। क्योंकि व्यक्ति इसीलिए कहा गया है मनुष्य सामाजिक प्राणी, मनुष्य समाज में ही रहकर सब कुछ सीखता है, ठीक। यही अज्ञे जी बताना चाह रहे हैं कि व्यक्ति का चिंतन, भाव, दर्शन आदि का निर्माण समाज के अंतर्गत ही होता है, उसका सारा अस्तित्व ही समाज के सापेक्ष ही होता है, समाज के अनुकूल ही होता है। सापेक्ष मतलब समाज के अनुकूल ही होता है, ठीक है। काव्य का सौंदर्य क्या लिखोगे?
इसमें भाषा कौन सी है? भाषा है खड़ी बोली, ठीक है ना। और इसके बाद इसमें द्वीप व्यक्तिता और नदी समाज का प्रतीक। इसमें द्वीप को क्या माना गया है? व्यक्ति या मनुष्य माना गया है। और क्या करते हैं? नदी को क्या माना गया है? समाज, ठीक है, नदी को समाज माना गया है। कुछ आलोचक नदी को सांस्कृतिक चेतना भी स्वीकार करते हैं, ठीक है ना, समझ में आ गई। अलंकार कौन सा है? अनुप्रास अलंकार, मानवीकरण अलंकार, क्योंकि नदी और द्वीप को मानवीकरण अलंकार, सजीव रूप प्रदान किया गया है, इसलिए यहाँ पे मानवीकरण अलंकार, ठीक। नदी क्योंकि द्वीप की तुलना किससे की गई है? उपमा किससे दी गई है? व्यक्ति से। और नदी की उपमा किससे दी गई? समाज से, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। आइए दूसरी कविता देखते हैं। किंतु हम हैं द्वीप, हम धारा नहीं है। आगे ये कह रहे हैं किंतु हम हैं द्वीप, हम धारा नहीं है। धारा मतलब प्रवाह, धारा मतलब होता है प्रवाह, जल का प्रवाह, ठीक। इससे समर्पण है हमारा। समर्पण मतलब अपने आप को समर्पित कर देना, न्यौछावर कर देना, ठीक। समर्पण है हमारा। हम सदा से द्वीप हैं स्रोत स्विनी के, किंतु हम बहते नहीं हैं, क्योंकि बहना रेत होना है। हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं, पैर उखड़ेंगे, प्लवन होगा, ढहेंगे, सहेंगे, बह जाएंगे, और फिर हम चूर्ण होकर भी कभी क्या धारा बन सकती हैं? रेत बनकर हम शरीर को तनिक गदला ही कर देंगे, अनुपयोगी ही बना देंगे, ठीक। शब्दार्थ देख लेते हैं। किंतु हम हैं द्वीप, ठीक, हम धारा नहीं। धारा मतलब जल का प्रवाह, वेग, धारा मतलब वेग। इससे समर्पण है हमारा। समर्पण मतलब होता है क्या? त्याग, कहते हैं ना, किसी के प्रति आप समर्पित हो जाओ, तन मन धन से किसी के प्रति आप समर्पित हो जाओ, ठीक। और प्लवन होता है धरती का जल से पूर्ण होना। प्लवन होता है जल प्लावन, मतलब धरती का जल से परिपूर्ण होना, अर्थात धरती जलमग्न होना, जब धरती जलमग्न होता है, ठीक। ढहेंगे, टूट कर गिर जाएंगे। ढहना मतलब कहते हैं ना, ढह गया, पेड़ ढह गया, मतलब टूट गया, ठीक। सलील मतलब होता है सलील पानी, सलील मतलब होता है पानी। तनिक थोड़ा सा, तनिक कहते हैं तनिक रुक जाओ, तनिक मतलब थोड़ा सा रुक जाओ, कहते हैं ना तनिक रुक जाओ मतलब थोड़ा सा। गंदला मतलब होता है, गंदला मतलब मटमैला, जानते हो मटमैला, गंदा, ठीक है ना। जब बरसात की दिनों देखिए, जब बरसात होती है, बरसात पानी बहता है नदियों में, तो क्या मतलब मटमैला रहता है, गंदा रहता है, ठीक है ना। वही करें गंदा, गंदला मतलब गंदा, अनुपयोगी मतलब बेकार, ठीक। शब्दार्थ समझ में आ गया। अब आते हैं हम संदर्भ एवं प्रसंग जो है पहले की ही तरह है, जैसे मैंने आपको संदर्भ और प्रसंग बताया वह पहले की ही तरह है, ठीक। आइए व्याख्या करते हैं। अजय जी कहते हैं कि द्वीप कहता है, द्वीप कहता है, हम तो मात्र द्वीप ही हैं, नदी की धारा नहीं है, ठीक। नदी तो गतिशील होती है, जो नदी होती है, कभी पानी को किसी ने रोका है? जल तो क्या है? गतिशील है, जल को कोई नहीं रोक सकता, यानी नदी की धारा नहीं है, नदी तो गतिशील है, वही हमें आकार देगी, क्योंकि हमारा जो निर्माण हुआ है, द्वीप का निर्माण किससे हुआ है? नदी से हुआ है। टापू जानते हो, टापू को ही हम द्वीप कहते हैं, ठीक है ना। हमारा जो नदी के प्रति पूर्ण स्थायी समर्पण है, हमारा जो द्वीप कहता है कि हमारा जो नदी के प्रति पूर्ण त्याग की भावना है, समर्पण की भावना है, वह क्या है? अतुलनीय है, ठीक। हम तो उसी के हैं, कहते हैं हम तो उसी के हैं, उसी के द्वारा, अर्थात नदी के द्वारा, उसी किसके? अर्थात हम तो नदी के ही हैं, और नदी के द्वारा ही निर्मित है, नदी के द्वारा ही मेरा निर्माण हुआ है, मेरी सृष्टि की रचना की गई, मेरी सृष्टि हुई है, ठीक। फिर भी हम गतिहीन हैं, कहते हैं फिर भी हम क्या हैं? गतिहीन हैं। क्या टापू टापू एक जगह स्थिर रहता है? टापू जो होता है, द्वीप होता है, एक ही जगह तो स्थिर रहता है। ये कह रहे हैं हम गतिहीन हैं, उसके साथ बहते नहीं हैं, क्योंकि बहने का परिणाम होगा अपना अस्तित्व खोकर रेत हो जाना। अपना अस्तित्व जब हम बहेंगे तो अपना अस्तित्व यानी पहचान खोकर हमारा जो समाज में पहचान रहेगी वह हमें क्या हो जाएगी? लुप्त हो जाएगी। समाज की
बालू हो जाए, क्योंकि बालू की स्थिति रहती नहीं, बहती रहती है, इसलिए बालू का अस्तित्व नहीं होता है। पानी आ जाए थोड़ा सा बाहर निकलेगा, ठीक है ना। यदि हम बहने लगे तो हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। द्वीप कहता है कि अगर यदि हम बहने लगे तो हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, हमारे पैर उखड़ जाएंगे, हमारे क्या जो है पैर उखड़ जाएंगे, हमारी जड़ें जो है क्या उखड़ जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी, और गतिशील जल में हमारा सारा आकार भी घट जाएगा, क्योंकि सबसे तीव्र वेग पानी का होता है ना। तो जो हमारा स्वरूप और आकार हमको मिला है नदी के द्वारा, अगर हम उसमें अगर हम बहने लगेंगे तो हमारा जो आकार क्या होगा, नष्ट हो जाएगा, ठीक है ना, नष्ट हो जाएगा। हम बहना भी चाहें, अगर द्वीप कहता है कि अगर हम बहना भी चाहें, ठीक, तो भी हम धारा को नहीं बन सकते। चलो ठीक है, हम बहना भी चाहें तो भी हम धारा को नहीं बन सकते, धारा को नहीं बन सकते, बन भी नहीं सकते। यदि द्वीप कहता है कि अगर मेरे मन में बहने की इच्छा जागृत हो तो हम धारा को नहीं बन सकते, वेग नहीं बन सकते, हम तो बिखरेंगे, हम तो बिखरेंगे, रेत बनेंगे और नदी के प्रवाहित जल को गंदा ही बनाएंगे, हम तो बिखर जाएंगे। और जब नदी का जल प्रवाहित होगा, बहेगा, तो क्या हो जाएगा, हम तो उसको गंदा ही बनाएंगे। कहने का तात्पर्य क्या है, क्या भाव, तब क्या कहना चाह रहा है कि व्यक्ति जो होता है समाज में क्या फैलाता है, गंदगी फैलाता है। ये है तात्पर्य। जो उदाहरण किसको दिए हैं, द्वीप और नदी के माध्यम से समाज और व्यक्ति का उदाहरण दिए आगे, ठीक है ना। जिस प्रकार समाज में रहते हुए व्यक्ति बुराई फैलाता है, उसी प्रकार क्या करते हैं, जो द्वीप होता है, नदी से जो द्वीप होता है, वह क्या करते हैं, क्या उसी प्रकार उदाहरण दिए, ठीक है ना, उदाहरण दिए, ठीक। आइए देखते हैं आगे। और उसकी उपयोगिता को धूमिल करते हैं। धूमिल करना मतलब मलिन करना, धूमिल मलिन, धूमिल मतलब होता है, धूमिल का अर्थ होता है मलिन करना, ठीक है, मलिन कर देना, अर्थात क्या कहते हैं उसको, गंदा करना, ठीक है। अब कवि का भाव यह है कि परंपरा की गति में, जब परंपरा, जैसे आज की हमारे समाज में परंपरा क्या चल रही है, पाश्चात्य संस्कृति की परंपरा चल रही है। इसकी पाश्चात्य संस्कृति की परंपरा में युवा क्या है, युवा लोग की युवा पीढ़ी क्या है, बहती जा रही है, नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है। जो हमारे नैतिक मूल्य हैं, संस्कार है, अनुशासन है, ये सब क्या लुप्त हो रहे हैं। आप देखो, आप पढ़े लिखे हो, तुलना करो आज के समाज की और पहले के समाज की, यही बताइए। आज के समाज में अजय जी ने एक कविता तो बहुत पहले लिखी थी, लेकिन आज के समाज में प्रासंगिक दिखाई दे रही है, इसकी उपयोगिता देखिए इस कविता, है ना। आइए आगे चलते हैं। तात्पर्य है कि परंपरा की गति में यदि व्यक्तित्व भी बढ़ जाएगा तो समाज में गंदगी ही फैलेगी, समाज में बुराइयां फैलेगी, भ्रष्टाचार फैलेगा, ठीक, बाह्य आडंबर फैलेगा, ठीक है ना। क्योंकि श्रेष्ठ व्यक्ति ही समाज को गति प्रदान करता है, समाज का विकास करता है। जो उससे अच्छा व्यक्ति होता है वो क्या, समाज का विकास करता है, समाज की उन्नति करता है, ठीक है, और उसको गति प्रदान करने में सहायक होते हैं। किसको, व्यक्ति ही समाज को गति प्रदान करने में क्या सहायक होते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि व्यक्ति और समाज एक सिक्के के दो पहलू, एक सिक्के के दो पहलू, ठीक है। इसी काव्य सौंदर्य में क्या लिखोगे, यहां पर अजय जी ने द्वीप की तुलना किससे की है, व्यक्ति से की, और क्या कहते हैं नदी की तुलना किससे की है, समाज से की, ठीक है ना। ठीक, अजय जी प्रयोगवादी चेतना के प्रवर्तक, व्यक्तिवादी चेतना भी उसमें दिखाई देती है। अलंकार कौन सा है, मानवीय अलंकार और अनुप्रास अलंकार, ठीक, समझ में आ गया। आज के लिए इतना ही बच्चों, उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको जो अजय जी द्वारा रचित प्रसिद्ध कविता नदी के द्वीप की सौंदर्य से व्याख्या बताई वह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।